गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल ही मैथ्स का पेपर हुआ है आईसीएसई बोर्ड का 2026 का। चलिए आज इसको हम सॉल्व करते हैं। पेपर बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 1, ये टर्म्स हैं प्रोपोर्शन में दी हुई हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोपोर्शन जब भी आ जाए तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, योर वैल्यू विल बी -1। The mark price of a refrigerator is 12,000 and GST paid to the customer is 2160. The rate of GST, इसके लिए जितना GST पे किया upon the original price means mark price into 100. The answer will be 18%. इसमें इस क्वेश्चन में आपको मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, द वैल्यू टू विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। इसमें 9 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 9 इज़ अ मॉडल वैल्यू। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड किसने ज़्यादा की है, ए ने ज़्यादा की है या बी ने की है। देखो ए ने जो है 1500 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं पर मंथ, लेकिन उसने 1 ईयर के लिए किया, मीन्स 12 मंथ्स के लिए, यानी 1500 इंटू 12 उसने 18,000 डिपॉजिट की हैं। और बी ने 1200 डिपॉजिट किए हैं 15 मंथ्स के लिए, तो उसकी अमाउंट डिपॉजिटेड है 18,000। तो दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स आंसर इज डी पार्ट। द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज 6, जब हमें वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है एंड द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब भी इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो द आंसर इज वाई इज इक्वल टू बी, एंड वाई की वैल्यू दी हुई है 6, द आंसर इज वाई इज इक्वल टू 6। आशा बाइज ₹20 शेयर्स, ये है आपकी नॉमिनल वैल्यू, और ये है रेट ऑफ रिटर्न, और ये है D% मीन्स डिविडेंड दिया हुआ है। तो इसमें आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। द फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई करोगे, D% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट वैल्यू, द आंसर विल बी ₹15। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक स्फीयर दिया है, एक हेमिस्फीयर दिया है, इनके सरफेस एरियाज की रेशियो निकालनी है। स्फीयर का है 4πr² और हेमिस्फीयर का है 3πr²। दोनों रेडियस की रेशियो निकालनी है √3:2। इस क्वेश्चन में आपको x निकालना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मीन ये 65 आएगा, और इस एंगल का डबल होगा सेंटर में। सेंटर पे जो एंगल है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले एंगल के, मीन्स 130 इज ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स का आपको फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला है b² - 4ac। हमारा आंसर आ रहा है 72 विच इज ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल बिकॉज दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। If a die is rolled, the probability of getting a number greater than 6 is 1/6। जब हमारे पास greater than नंबर ही नहीं होता तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो गलत है, राइट, मीन्स assertion is false, the answer is A is false and R is true। In next question, the formula you will apply area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to sides of squares of the corresponding sides। तो इसमें ऑल्टीट्यूड चाहिए तो h1/h2 हम ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर जो है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, मीन्स 3:8। 3:8 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि रिजल्ट इज डिविजिबल बाय x+2। तो मान लिया कि हमने a ऐड करना है, तो ये जो रिजल्ट है इट इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स f ऑफ -2 कैलकुलेट करना है आपको। f ऑफ -2 आपको जब वैल्यू डालेंगे द रिमाइंडर शुड बी 0 बिकॉज इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, a विल बी -16। -16 बी पार्ट इज द आंसर। इसमें आपको मिड पॉइंट इसका निकालना है 2x plus 0, 2x plus 0 divided by 2 and 0 plus 2y divided by 2. The point is xy means A part is the answer. गिवन मैट्रिक्स दी है A, इसका ऑर्डर है 2×2, B दी है 2×2 और -4, इसका ऑर्डर है 1×2। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, दैट्स वाई प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट में 9 टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। 9 टर्म का फॉर्मूला है AR⁻8। ये आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है, तो ये दोनों हमारे पास ट्रू हैं, A एंड R बोथ आर ट्रू। सी पार्ट इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 4th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ AP आर डिसेंडेंट्स, फाइंड द A एंड D। 4th टर्म दी है a + 3d इज इक्वल टू 60, a + 60 इज इक्वल टू 114। इनको कैलकुलेट करके a और d आ जाएगा हमारे पास। फिर S10 का फॉर्मूला लगाएंगे 870 इज द आंसर। तो इसमें सम ऑफ 10 टर्म्स भी बोला है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले a और b का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। a और b का प्रोडक्ट निकाल के हमारे पास ये आ जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है b745। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 0 जो है वो b के इक्वल आ जाएगा, 3a - 5 इज इक्वल टू 7, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।